उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस में तलाक सा हो गया है, दोनों में फिर से खटपट शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने कहा था खटाखट, लेकिन अब दोनों में खटपट शुरू हो गई है। खटाखट के नाम पर इन लोगों ने बहकाया। अब समाजवादी पार्टी का सपा करने का अवसर है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुरादाबाद स्थित कुंदरकी विधानसभा सीट पर ठाकुर रामवीर सिंह के पक्ष में प्रचार किया। यहां एक जनसभा में सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कुंदरकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग के कार्यालयों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए अलग से काउंटर बनाए जाएंगे। राज्य के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने यह आदेश जारी किया है। इससे पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को परेशानी से काफी हद तक राहत मिलेगी। राज्य के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह के जरिए राज्य के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश की कॉपी भेज दी गई है। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और यूपी सरकार की अपीलों पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुजान पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट के फैसला सुरक्षित किया। इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य अभियुक्त की अर्जी और यूपी सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन ने एएमयू के बाहर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद असीम सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने IANS से कहा कि ये एक लंबी कानूनी लड़ाई थी, इसलिए हम इस केस के लिए बहुत मेहनत से तैयारी भी कर रहे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। कार्यवाही चार्टर्ड अकाउंटेंट BC जैन के घर पर हुई। अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर ईडी की टीम ने बुधवार सुबह 6 बजे से छापेमारी शुरू की। BC जैन के 4 अन्य सहयोगियों के यहां भी कार्यवाही की गई। सूत्रों के मुताबिक टैक्स और ऑडिट दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत पर ईडी कार्यवाही कर रही है। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बीच कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की शिकायत चुनाव आयोग में कर दी है और मांग की है कि बुधनी विजयपुर उपचुनाव में प्रचार पर रोक लगाई जाए। बीजेपी का आरोप है कि सांसद दिग्विजय सिंह भड़काऊ भाषण देते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की, जिसमें भड़काऊ भाषण देकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। इस कड़ी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी वॉलंटियर्स के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने देश भर के वॉलंटियर्स से दिल्ली चुनाव में समय देने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि कुछ महीने छुट्टी लेकर दिल्ली चुनाव में समय दें। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब आम्बेडकर के लिए कविता पढ़ी। दिल्ली में बिजली आपूर्ति में लगी पावर डिस्कॉम BSKS और BPYL में भारी आर्थिक धांधली के आरोप लगाए गए हैं। प्रेस वार्ता कर इन दोनों पावर डिस्कॉम पर आरोप लगाया है, जिसमें दिल्ली सरकार की मिलीभगत की बात भी दिल्ली भाजपा द्वारा कही गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में 3 पावर डिस्कॉम है, NDPL, BSECS और BPYL। इनमें से एक NDPL और लाभ में चलती है, जिसकी 2 अन्य भारी घाटा दिख रहा है। भारत की दमदार खिलाड़ी स्मृति मंधाना को लेकर एक अहम जानकारी आई है। वे विमेंस बिग बैश लीग 2024 में खेलेंगी। मंधाना एलिट स्ट्राइकर्स टीम का हिस्सा हैं और जल्द ही डेब्यू करेंगी। स्मृति मंधाना एलिट के लिए ब्रिसैन हिट के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलेंगी। टीम इसको लेकर अहम जानकारी शेयर की है। एलिट टीम ने बताया कि स्मृति मंधाना शनिवार को गाबा में होने वाले मैच में डेब्यू करेंगी। स्मृति मंधाना का अब तक T20 रिकॉर्ड शानदार रहा है। वे विमेंस बिग बैश लीग में कई टीमों के लिए खेल चुके हैं।